20 साल पहले, आई एम 45 नाउ, सो 20 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने सीए करना है, तो वो एक ऐसा टाइम था जब सिर्फ दो प्रोफेशन जाने जाते थे, डॉक्टर और इंजीनियर। मैंने नहीं देखा कि अगर मैंने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की है, अपने किसी सीनियर को, तो मुझे उसकी तरफ से रिफ्यूजल मिला हो या नेगेटिव फीडबैक मिला हो। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उन बेनिफिट्स को यूज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को यूज करते हैं, अपने आप को अपस्किल करते हैं, और अपनी लेजीनेस को रीजन बनाने के बजाय उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकल्स करते हैं, दैट इज आवर सेकंड होम फॉर अस, वो हमारा सेकंड घर बन जाता है। Assalamu alaikum, Miss. Thank you so much for joining us. It's my pleasure to be here at this platform because I was so happy when I see your YouTube channel, because the time we start, जब हमने CA start किया तो information की बहुत कमी थी, चीजें इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी। लेकिन आजकल जिस तरीके से कंपटीशन है, कोई गैप नहीं रह गया मेल और फीमेल के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना बहुत जरूरी है। सो आई एम हैप्पी टू बी हियर, इट्स माय प्लेजर एक्चुअली। राइट मिस, सबसे पहला तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि मोस्टली पाकिस्तान में ये कहते हैं कि ये तो फील्ड मेल्स के लिए है, तो औरतें इस फील्ड में क्या काम कर रही हैं, ये किस तरह से काम करेंगी, तो आपने क्यों सोचा कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना चाहिए और बाकी कोई और डिग्री क्यों नहीं या कोई और स्टडी क्यों नहीं? वेल, आई हैव मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, बल्कि आपसे नहीं, आपके सारे व्यूअर्स से। सब कहते हैं जी आर्टिकलशिप में हमें लेट सिटिंग्स करनी पड़ती हैं, हमें मेल प्रोफेशन है, हमें आदमियों के साथ काम करना पड़ता है। हाउस जॉब में डॉक्टर्स क्या करती हैं? बिल्कुल, they have to stay overnight, they have to stay overnight, sometimes they are not coming back to, काफी दफा वो घर 2-2 दिन के लिए वापस नहीं आ रहे, बिकॉज हाउस जॉब का पैटर्न ही ये है। बल्कि मैं आपको एक चीज आज क्लियर करना चाहूंगी कि सीए का एक बेनिफिट है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं वो आपकी फैमिली की तरह हो जाता है, ठीक है। आपका पार्टनर, आपका मैनेजर, आपके कोवर्कर्स, आपको सबका पता होता है कौन कैसा नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका कंपैरिजन मेडिसिन के साथ करूं, हाउस जॉब के साथ करूं, तो डॉक्टर्स को ड्यूरिंग हाउस जॉब डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले इस चीज को तो हम क्लियर कर देते हैं कि ये जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोफेशन है, आर्टिकल्स को लेके बच्चियां क्या करेंगी, वो लेट सिटिंग्स नहीं कर सकती, तो द सेम गर्ल्स, लड़कियां सेम चीज कर रही हैं, वो एनसीए जाती हैं या इंजीनियरिंग ज्वाइन करती हैं, तो जब भी उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है तो वहां टाइम लिमिटेशन हर एक के लिए होती है। तो आज तो हम ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन बनाई हुई है हमने, या हमने एक पोर्ट्रे किया हुआ है कि सीए में आर्टिकल्स बहुत मुश्किल है, लेट सिटिंग्स है, टफ है, लड़कियों को आदमियों के दरमियान काम करना पड़ता है, तो लड़कियां हर जगह काम कर रही हैं, हर प्रोफेशन में। सो मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। और डेफिनेटली 20 साल पहले, आई एम 45 नाउ, सो 20 साल पहले जब मैंने डिसीजन लिया था कि मैंने सीए करना है, तो वो एक ऐसा टाइम था जब सिर्फ दो प्रोफेशन जाने जाते थे, डॉक्टर और इंजीनियर। लेकिन सीए प्रोफेशन डिफिकल्ट क्यों माना जाता है? पासिंग रेट कम है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका रिटर्न जो है, द फर्स्ट बेसिक सैलरी जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ले रहा है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है डॉक्टर इंजीनियर के साथ। तो डेफिनेटली जब आपको ज्यादा फल मिलने की तवक्को होती है तो उसमें मेहनत भी ज्यादा चाहिए, उसमें डेडिकेशन भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। आपको अगर हायर जंप लेना है तो हायर जंप के लेने के लिए आपको यू नीड मोर एनर्जी। तो ये सारा कुछ है। तो आई थिंक डेफिनेटली मेरी नेचर थी, मैंने कुछ मुश्किल करना था, अपने आप को मनवाना था, तो दैट वाज द बेसिक रीजन मैंने सीए ज्वाइन किया था। राइट। और यहाँ पे ना एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो आपने आर्टिकल्स का यहाँ पे पॉइंट रेज किया वो बिल्कुल सही है, और जितना मैंने आइडेंटिफाई किया ना वो ये है कि जो मेल्स हैं वो ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं ऑफिस में, या लेट सिटिंग उनको ज्यादा करनी पड़ रही होती है, और फीमेल्स को थोड़ा सा यहाँ पे ना फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्या आप इस बात से एग्री करती हैं?
देखिए, जब हम आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, मैं ये बात आपके मेल व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी और फीमेल व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी कि जो हमारी सीए फर्म्स की मैनेजमेंट होती है, उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है कि ये फीमेल स्टूडेंट है या मेल स्टूडेंट है, ठीक है। वो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। डेफिनेटली आपको अपने अपने आप को मनवाने के लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, राइट। लेट्स टेक द एग्जांपल, हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, स्कूल के क्लासरूम में बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे बैक बेंचर होते हैं, कुछ फ्रंट सीटर्स होते हैं। जो फ्रंट पे बैठते हैं वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हर चीज पे क्वाइट रहते हैं। जो हर चीज का सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली टीचर्स की नजर में आते हैं, और उन्हीं से फिर जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होते हैं, उन्हीं में से फिर आगे बच्चे बढ़ रहे होते हैं। सो अपने आप को प्रूव करने के लिए जब तक एक लड़की या एक लड़का आर्टिकलशिप में ऑफर नहीं करेगा मैनेजमेंट को कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं ये डिफिकल्ट असाइनमेंट कर सकता हूं, किस तरीके से वो अपने आप को मनवा सकेंगे। राइट। सो मेरे ख्याल में फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती मेल और फीमेल की। वी आर वेरी लकी कि हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो डेफिनेटली फीमेल्स को फ्लेक्सिबल टाइमिंग ऑप्शन देती है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो 20 साल पहले जब मैं आर्टिकल्स कर रही थी, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि आप भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो डेडलाइंस, अब कंपनीज का अगर 30 जून है तो वो 10-12 कंपनीज, आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं उन सबका 30 जून है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन डेडलाइंस को मीट करने के लिए जिस जिसकी जो असाइनमेंट होगी उसको वो मीट करनी है। मुझे याद है कि सम टाइम ऐसा भी होता था कि हम लोग घर सिर्फ कपड़े चेंज करने जाते थे एंड वी कम बैक एंड स्टार्ट वर्किंग। सेम लाइकवाइज डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, सारे जो ये प्रोफेशन है मेहनत चाहते हैं, और अपने आप को मनवाने के लिए चाहे वो लड़का है या लड़की है, एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ेगी। किसी भी कंपनी का सीईओ बनने के लिए या सीएफओ बनने के लिए आपको एफर्ट ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालनी पड़ेगी। तो जब आप सीए प्रोफेशन में आए तो आपके पास एक सेट गोल होना चाहिए कि आपने आपको मनवाना है या सिर्फ आर्टिकलशिप करके एग्जाम्स पास करके चले जाना है। ये गोल सेट करना बहुत जरूरी है जी। राइट। अच्छा, ये तो पॉइंट बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया, लेकिन यहाँ पे फिर वही पॉइंट आता है स्टार्ट पे। पेरेंट्स भी ये क्वेश्चन करते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं ना इंटरमीडिएट के बाद, मोस्ट ऑफ द केसेस में मेडिकल से अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना चाहती है तो उनका ये जरूर क्वेश्चन होता है कि क्या ये हमसे हो पाएगा, क्या ये हम इजीली कर लेंगे। पहले तो हमने कुछ भी नहीं इस तरह का स्टडी किया हुआ, तो इसके बारे में आपकी क्या अप्रोच होगी, क्या आप गाइड करना चाहेंगे? बहुत ही आसान है। हम लोग बचपन से नंबर्स के साथ खेल रहे होते हैं। इफ हमारे पेरेंट्स हमें अगर 500 या 1000 रुपए पॉकेट मनी देते हैं महीने की, ठीक है, तो हम उस पॉकेट मनी को किस तरीके से खर्चते हैं, हमने उसमें से सेविंग करनी है या नहीं करनी, उस सेविंग को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, तो नंबर्स तो हम बचपन से सीख रहे हैं, ठीक है। मैंने हमेशा ये कहा है कि बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटेंसी है, ये सारी हमारी वो स्टडीज हैं जो हम इन आर रेगुलर लाइफ हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं। जो मेरे पास बचत हुई वो मेरा एसेट हो गया, ठीक है, और जो मैंने खर्च कर दिया वो एक्सपेंस हो गया। सो इसके लिए कोई बेसिक स्टडीज करने के लिए कि जैसे आप जी इंटरमीडिएट पे आपके पास कॉमर्स होना चाहिए या अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस बेस इज रिक्वायर्ड देयर। कोई ऐसी जरूरत नहीं है। ये सारा डिपेंड करता है कि आप कितना उसको इंटरेस्ट के साथ करते हैं। लाइक मैं कहूँ तो मेरे अंदर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के जर्म्स आए, बिकॉज उन दोनों बिजनेसमैन थे, ठीक है, इसलिए मुझे नंबर्स के साथ मतलब आई लाइक नंबर्स। तो मेरा नहीं ख्याल कि बेसिक कोई नॉलेज स्पेसिफिकली फॉर इंटरमीडिएट लेवल हमें जरूरत है। राइट। और यहाँ पे अगर ये हम बात करें, चलें ठीक है, वो अपना अपना गोल भी बना लेती हैं फीमेल्स के, मैंने ये करना है जिस तरह आपने किया, और माशाल्लाह अभी आप सक्सेसफुल पोजीशन पे भी हैं। तो इसके बाद अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो क्या प्रॉब्लम्स आती है मेल या फीमेल को बाद? आर्टिकल्स में तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट आफ्टर आर्टिकल्स क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है फीमेल्स को कि जॉब के लिए वो बंदों को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या फीमेल्स को प्रेफर कर रहे हैं? तो यहाँ पे आपकी क्या टेक होगी?
अगर हम आज की बात करें तो नो, जॉब को लेके भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारी काफी सारी इंटरनेशनल रिसर्च हुई है, बिकॉज मैं आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली दे कैन मेरा लिंक्डइन दे सकते हैं कि मैं इंटरनेशनली भी यूनिवर्सिटीज के साथ अटैच्ड हूँ। तो जो रिसर्च हुई है उसके मुताबिक बहुत सी ऐसी जॉब्स में जिसमें लोग फीमेल को प्रेफर कर रहे होते हैं, माइंडसेट चेंज हो चुका है। लोगों को ज्यादा हार्डवर्क चाहिए, इनोवेशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। और ये प्रूवन है कि फीमेल्स ज्यादा पेशेंट हैं, फीमेल ज्यादा हार्डवर्क है एज कंपेयर टू मेल्स। अगर आप मैट्रिक के इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स ला के देखें तो आप देखेंगे कि हमारी जो फीमेल बच्चियां हैं वो ज्यादा प्रोमिनेंट पोजीशंस ले रही हैं। किस तरह से ले रही हैं? बिकॉज वो ज्यादा एफर्ट डाल रही हैं। तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो चुका है कि अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंटली चाहिए तो फिर आपको फीमेल जो है वो ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा। मैं ये नहीं कह रही कि मेल्स आर नॉट डूइंग, ठीक है, ग्लोबली चलते हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पे सीईओज जो हैं वो फीमेल्स हैं, बहुत सारी। आई डोंट वांट टू मेक इट, मैं इसको पिन पॉइंट नहीं करूंगी क्योंकि इट्स अ पब्लिक चैनल, मैं किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी। आप रिसर्च करें, आप देखेंगे क्या रीजन है कि फीमेल्स जो है इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चला रही हैं। सो एट दिस मोमेंट जहां पे यूनिवर्सल ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, मेल और फीमेल जॉब अपॉर्चुनिटीज में मुझे नहीं लगता कोई फर्क है। वी आर इन गुड टाइम नाउ, बाय द वे। राइट। तो ये तो पॉइंट हमारे माशाल्लाह सारे क्लियर हो गए कि अगर फीमेल भी अपने गोल्स को सेट करें और कुछ डिफरेंट करना चाहें जो दूसरों से उनको आउटशाइन करे और दूसरों से उनको डिफरेंट करे, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को परसू कर सकती हैं। उनको कोई भी नहीं रोकने वाला। ये उनकी अपनी डेडिकेशन नहीं इन्वॉल्व होगी कि वो सीए को क्वालिफाई करें और अपना भी और अपने आने वाली आगे जो भी जनरेशन है उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकें। क्योंकि अगर दूसरी स्टडीज के साथ कंपेयर किया जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी फील्ड में रहते हुए एक टॉप नॉच क्वालिफिकेशन है। एग्जैक्टली, अनडाउटेडली ये गोल सेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगी कि मुझे बहुत सारी कॉल्स आती हैं फीमेल्स की जिन्होंने कैरियर गैप लिया हुआ है, क्वालिफाई किया, कैरियर गैप लिया और अब वो डिप्रेशन में। एंड आप सरप्राइज होंगे कि मैं उनको कभी भी बकअप नहीं करती कि ओहो, और मैं सिंपैथी नहीं शो करती। बिकॉज पहली बात, फीमेल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, फीमेल स्ट्रॉन्ग जेंडर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे मुश्किल काम खवातीन को दिए हुए हैं जिसमें पेशेंस, एनर्जी, सब कुछ चाहिए है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि फीमेल को कैरियर गैप लेना पड़ता है फॉर देयर फैमिलीज, ठीक है। तो मैं हर उस बच्ची को जो सीए करने को प्लान करके आ रही है, मैं उसे कहूंगी कि सिर्फ आर्टिकलशिप की प्लानिंग मत करो। राइट। आर्टिकलशिप की प्लानिंग करो, एग्जाम्स कैसे पास करने उनकी प्लानिंग करो। उसके बाद व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर प्रैक्टिकल लाइफ, मैरिड लाइफ, उसकी भी प्लानिंग करो कि आपको 2 साल, 3 साल, 1 साल, डिपेंडिंग कि आपके कैसे सर्कमस्टांसेस है, आपको कितनी हाउस होल्ड हेल्प आपकी है, योर स्पाउस इज कितना हेल्पफुल है, आपको गैप लेना पड़ेगा। उस गैप की भी प्लानिंग करो। लाइक जब मुझे कैरियर गैप लेना पड़ा तो मैंने अपने आप को अपस्किल, पब्लिकेशन लिखना शुरू हो गई, ठीक है। उसी वक्त ब्लॉकचेन स्ट्रैटेजीज और सारा कुछ आया, तो मैंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ अटैच होकर ऑक्सफोर्ड ब्लॉकचेन को सारा रिसर्च किया एंड आई एक्सप्लोर दैट थिंग, आई वेंट डीप एंड डाउन इन दैट थिंग। उसके अलावा भी लाइक मैंने बहुत थोड़ा गैप लिया अपने आप को अपस्किल करने का। अब तो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, आईई, बिग डाटा और आई वुड से पॉजिटिविटी ऑफ कोविड के हर यूनिवर्सिटी, हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज फेवरिंग नाउ रिमोट लर्निंग। Obviously. ये उनका एक नॉर्म हो गया है, ठीक है। अब इट इज सो इजी फॉर एनी गर्ल, अगर उसके पास कोई हेल्प नहीं भी है तो वो अपने बेबी को अपने साथ प्रैम में रख के अपनी क्लास अटेंड कर सकती है, ठीक है, असाइनमेंट सबमिट करा सकती है। सो आई वुड से कि इट ऑल डिपेंड योर विल पावर, योर डेडिकेशन, ताकि जब आप कैरियर गैप बाद वापस आए तो वो कैरियर गैप ऑलरेडी फिल्ड हुआ विद अ लॉट ऑफ स्किल्स।
जो कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि चूंकि मेल कैरियर गैप नहीं ले पाते तो वो अपने उनके पास टाइम नहीं है अपस्किल करने का. So take this career gap as a positive thing and opportunity to upskill yourself. राइट. मैंने ऑक्सफोर्ड की बात की तो यहाँ पे बहुत सारे आई वुड से अफोर्डेबल ऑप्शंस भी हैं. यूडेमी है, कोर्सेरा है, आईकैप इतने सारे इंसेंटिव्स ले रहा है. आप आईकैप की कमेटीज में पार्टिसिपेट करें. द ओनली थिंग, डोंट डिस्कनेक्ट योरसेल्फ. माशाल्लाह, ये आपने आई थिंक ये बहुत ही आपने खूबसूरती से ये वाला पॉइंट जो है ना बता दिया है कि किस तरह से वुमेन्स जो हैं वो मेल से ज्यादा एडवांटेज ले सकती हैं. और ये वाला पॉइंट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज्यादा लोगों को पता भी होगा कि इस ड्यूरेशन में, उस पर्टिकुलर टाइम में किस तरह हम अपनी स्किल्स को ज्यादा डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपने किया. और ये बहुत अच्छी बात है. एंड थैंक यू सो मच मिस कि आपने हमें ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड की. और ये आई होप कि ये जितने भी फीमेल्स मेंबर्स हैं, इवन मेल मेंबर भी हैं, तो उनको ये जरूर बेनिफिट रहेगा इस कन्वर्सेशन से. Thank you very much. And before we will leave or we will end this session, मेरी एक एडवाइस है, एक रिक्वेस्ट है मेल एंड फीमेल स्टूडेंट से. जो ये सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट आईकैप फ्रेटर्निटी है, इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली. मैंने नहीं देखा कि अगर मैंने किसी को अप्रोच करने की कोशिश की है अपने किसी सीनियर को, तो मुझे उसकी तरफ से रिफ्यूजल मिला हो या नेगेटिव फीडबैक मिला हो. लाइकवाइज अपने सीनियर्स को अपने मेंटोर्स बनाइए. अगर आपको कोई अपना लगता है कि मुझे नहीं पता व्हाट आई हैव टू डू, मेरा कोई पर्सनल ऐसा मैटर आ गया जिसको मैं नहीं सॉल्व कर पा रही, ठीक है, टेक द डायरेक्शन फ्रॉम योर सीनियर्स और योर मेंटोर्स. लिटरली मेंटोर्स जो हैं वो आपको दे होल्ड योर रोप थ्रू आउट योर जर्नी, ठीक है. Right. और आई थिंक आईकैप की तो मेंटरशिप की भी फैसिलिटी अवेलेबल है. देयर लॉट ऑफ सीनियर्स जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम में भी अपने आप को अवेलेबल करवाया हुआ हमारे सीनियर्स ने. यू कैन गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स. ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उन बेनिफिट्स को यूज करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट को यूज करते हैं, अपने आप को अपस्किल करते हैं, और अपनी लेजीनेस को रीजन बनाने के बजाय उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें, ठीक है. एंड प्लीज आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, बीइंग मुस्लिम, देखिए, बैलेंसिंग द लाइफ ऑफ योर मैरिज एंड योर प्रोफेशन, ये हस्बैंड नहीं करता, आप खुद करते हैं, ठीक है. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, रादर टू बी गेटिंग डिप्रेस्ड, प्लान इट, डिस्कस इट and see how you can take the baby steps to reach to your goal. तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आइए, अपना कनेक्शन अल्लाह से कीजिए. और आईकैप बेस्ट प्लेस है. हमारे सीनियर्स आर वेरी हेल्पिंग. हम जिस ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिकल्स करते हैं, दैट इज आवर सेकंड होम फॉर अस. वो हमारा सेकंड घर बन जाता है, ठीक है. सो डिस्कनेक्ट मत हो, अपने आप को अपस्किल करें, डिस्कनेक्ट ना हो, अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रांग रखें. वर्ड विल बी योर्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन, कि आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया. थैंक यू.